वेलकम टू अग्रिमली। आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और ये हुई बायोफोर्टिफाइड आलू जल्द भारतीय बाजारों में। बायोफोर्टिफाइड पटेटोज विद एडेड आयरन टू हिट इंडियन मार्केट सून। बायोफोर्टिफाइड पटेटोज जिनमें आयरन की मात्रा बढ़ाई गई है जल्द ही भारत के बाजारों में उपलब्ध होंगे। यह जानकारी दी साइमन हैक ने, जो कि पेरू स्थित इंटरनेशनल पटेटो सेंटर यानी CIP के डायरेक्टर जनरल हैं। CIP द्वारा विकसित की गई विटामिन ए युक्त बायोफोर्टिफाइड स्वीट पटेटो की वैरायटीज पहले से ही कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उपलब्ध हैं। साइमन हैक अभी भारत में है, आगरा में CIP का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित करने के लिए। उन्होंने बताया कि इस प्रयास का मुख्य फोकस आयरन फोर्टिफिकेशन है और पहली वैरायटी पेरू में रिलीज हो चुकी है। CIP ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के शिमला स्थित सेंट्रल पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह जर्म प्लाज्म पहले ही दे दिया है। अब यह वैरायटी ICAR द्वारा इवैल्यूएट की जा रही है ताकि इसे भारतीय एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार अडैप्ट किया जा सके। CIP का मानना है कि आगरा के पास की लोकेशन सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स में है, जो देश का सबसे बड़ा पटेटो प्रोड्यूसिंग एरिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के पास जमीन उपलब्ध कराकर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से इसे CIP को सौंपा है। यह कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया ताकि पटेटो सेक्टर के इकोनॉमिक पोटेंशियल का लाभ लिया जा सके। साइमन हैक ने बताया कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंपनियां अब भारत में पटेटो प्रोडक्शन में निवेश करने में रुचि ले रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मार्केट चेन से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें अच्छी क्वालिटी के बीज, सही वैरायटी और सही समय पर अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। आज भी कई किसान सबस्टैंडर्ड या देर से मिलने वाले बीजों से परेशान रहते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। CIP की मुख्य भूमिका होगी बीज मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी बढ़ाना ताकि पूरे देश में अच्छे क्वालिटी के बीज समय पर मिल सकें। CIP सरकारी और प्राइवेट दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर फार्मर्स तक इनिशियल ब्रीडिंग से लेकर सीड मल्टीप्लिकेशन तक पूरा प्लांटिंग मटेरियल पहुंचाएगा। CIP इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न्यूट्रिशनल पटेटो वैरायटीज बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी योजनाओं में भी शामिल हों। उन्होंने यह भी बताया कि एक नया ब्रीडिंग प्रोग्राम न्यूट्रिशनल वैल्यू को और बढ़ाने के लिए शुरू किया जाएगा। साउथ एशिया रीजनल सेंटर को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गवर्न करेगी जिसमें एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल होंगे। Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. If you find this video useful, then surely like and share with others. By doing so, you can help spread the valuable content to a wider students. Do subscribe to the Agrimly YouTube channel so that you would get timely notification of other such valuable videos.